जय जय श्री राधे टू ऑल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आशा करती हूँ आगे भी आप लोग बढ़िया ही रहना। पिछली वीडियो में मैंने आपको वृंदावन के महत्व के बारे में बताया था, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वहाँ पे हमने क्या फील करना है जाकर। लेकिन इस बार मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ, लोग लड्डू गोपाल जी को बहुत महत्व देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया है। लड्डू गोपाल जी की सेवा तो खैर हम लोग भी करते हैं, राधा रानी जी भी विराजित करी हुई हैं। तो मैं कहती हूँ कि वो लोग ना राधा रानी को भूल जाते हैं कि राधा रानी का नाम तो एटलीस्ट आप जपो। उनकी ना इम्पोर्टेंस कम समझते हैं राधा रानी की, जबकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग राधा रानी की भी इम्पोर्टेंस को समझो कि राधा रानी की क्या इम्पोर्टेंस है कृष्ण जी की लाइफ में और हम सब की लाइफ में। तो कई लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर लोगों को ये है कि राधा रानी एक लेडी थी या लेडी हैं। ठीक है, लोगों की बातें हैं, मेरे लिए तो जी वो कोई लेडी नहीं है। ठीक, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो राधा रानी है ना, वो कोई एक साधारण औरत नहीं थी। एग्ज़ाम्पल देके बताती हूँ। जैसे हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी किसके बिना नहीं चल सकती? हमारी बॉडी हमारी आत्मा के बिना नहीं चल सकती, नहीं चल सकती ना। आत्मा के बिना हमारी बॉडी बेजान होती है। अगर हमारी बॉडी में आत्मा नहीं है ना, तो ये कितना ही बड़ा शरीर ले लो, मोटा पतला कैसा ही ले लो, तो एक मिट्टी है, वो एक मिट्टी है। लेकिन आत्मा के साथ ही सब कुछ होता है। हम इस शरीर को इतना भजते हैं, इतना करते हैं हम लोग, इसे कष्ट ना हो जाए। हम इसके स्वाद के पीछे पड़े रहते हैं, हम ये खा लें, हम वो खा लें, हम फिट रहें, हम सुबह उठ के वर्कआउट करें, हम ये करें, हम वो करें, है ना। और इस शरीर के पीछे हम सारा टाइम इधर से उधर, उधर से इधर घूम जाते हैं, जॉब करते हैं, कभी कहीं जाते हैं शरीर के लिए, जीने के लिए। किसके जीने के लिए? इसके जीने के लिए। कई लोग को समझ में नहीं आता कि हमारी बॉडी में भी वही आत्मा होती है। हमने थोड़ा उसको भी मेडिटेशन करके या फिर परमात्मा का नाम जप के हमने उसको भी टाइम देना है। तो वो चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती, बहुत लोगों को। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे हमारी आत्मा के बिना हमारा शरीर अधूरा है। हमारी आत्मा से हमारे शरीर को बल मिलता है, हमारे शरीर का बल हमारी आत्मा है। तो ये इसी तरह जब हम परमात्मा को भजते हैं, तो परमात्मा की भी एक आत्मा होती है। ठीक है, परमात्मा की भी एक आत्मा होती है जिसको बल मिलता है राधा रानी से। राधा रानी परमात्मा की आत्मा है। अब फिर आप लोग का क्वेश्चन क्या होगा कि वो तो एक लेडी है। हाँ, एक लेडी के रूप में दिखाया गया है। क्यों? जब रास हुआ था, ये बातें आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। अगर आप ध्यान से सुनो ना और पढ़ो, तो संतों की वाणी सुनो। मैं ये कहती हूँ, संतों की वाणी सुनो, अच्छे अच्छे संतों की वाणी सुनो, बहुत कुछ बताएंगे वो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब बहुत टाइम पहले की बात है, जब रास हुआ भी नहीं था या द्वापर युग आया भी नहीं था, ये चीज़ें पहले ही लिखी गई थी कि ऐसा होगा। ब्रह्मा जी बोले मैं भी आना चाहता हूँ, शिव बोले मैं भी आना चाहता हूँ। तो वृंदावन में एक ही पुरुष है, एक, वो है सिर्फ बांके बिहारी जी, मेरे लड्डू गोपाल जी। विष्णु जी को लगा लो, कृष्ण को लगा लो, एक ही नाम है ना। नाम अलग अलग हो जाते लेकिन बंदा एक है, मतलब कि सर्वशक्तिमान एक है। ठीक है, लेकिन उसकी सर्वेश्वरी कौन है? उसकी आत्मा। तो अब जब वृंदावन में पुरुष ही एक है, तो राधा रानी उनकी आत्मा जो थी वो राधा रानी के रूप में आई हैं। अगर आप राधा रानी को मानो तो कृष्ण तो अपने आप चले आएंगे। कहते हैं ना कि
राधे राधे बोल श्याम दौड़े चले आएंगे, प्रिया को बुलाएंगे तो प्रिय भागे चले आएंगे। बड़ा अच्छा भजन है। ये कृपालू जी महाराज की एक माधुरी करके कुछ एक बुक आती है, भजन की आती है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे इस तरह के दिए गए हैं कि बहुत राधा रानी का ही उसमें दिया गया है सारा। राधा 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 करते हैं बहुत। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती कि देखने वाले देख ही रहे हैं। तो राधा राधा क्यों गाते हैं हम? क्यों ना गाएं भाई हम? कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं करते? राधा राधा क्यों करते हैं भाई? हम करेंगे राधा राधा, हमने करना है राधा राधा। जब हम ओम लिखते हैं ना, ओम चंद्र बिंदु, जो चंद्र होता है ना, चंद्र वो कृष्ण जी को अर्पित होता है। और जो उसके ऊपर बिंदु होता है ना, बिंदु, वो हमारी ठकुरानी होती है, राधा रानी। जब पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड कृष्ण जी को भजता है, श्रीमन नारायण, क्योंकि इस टाइम जो मनवंतर चल रहा है उसका जो उनको जो चलाने वाले श्रीमन नारायण ही है, तो हमें उनको भजना चाहिए। लेकिन वो किसको भजते? सर्वेश्वरी को। सर्वेश्वरी कौन है? सर्वेश्वरी है हमारी राधा रानी। फिर फ़र्क आ जाता है कि ऐसा हमारी देवी दुर्गा भी है, ऐसा हमारी लक्ष्मी माता भी है, सब पार्वती माता है। हाँ, वो सब इन्हीं का ही एक अंश है। लक्ष्मी माता इनका अंश है, देवी दुर्गा एक अंश है। इनमें कोई फ़र्क नहीं है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये थोड़ी है कि आप एक मतलब कि अब हम लोग जैसे अपने घर में पिता को भी अहमियत देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, तो माँ को भी तो चाहिए ना, माँ को भी चाहिए, है ना। तो मुझे लगता है कि हमें माँ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, पिता को भी देनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अपनी जैसे आत्मा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हमें कहते हैं कि उसको शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। आत्मा से इंसान कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। अगर कहते हैं ना हमारी आत्मा की पुकार थी, कई बार इस तरह की बातें होती हैं हमारे साथ, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी आत्मा को कहते हैं ना सुनना चाहिए। जो तुम्हारी आत्मा की आवाज़ कहती है उसे तुम सुनो। तो मैं कहती हूँ ऐसे राधा रानी को भी भजना चाहिए, क्योंकि राधा रानी परमात्मा की एक आत्मा है, उसका बल है, परमात्मा की शक्ति है, कृष्ण की शक्ति है, लड्डू जी की शक्ति है। लड्डू जी को भी भजो, राधा जी को भी भजो। तो मुझे लगता है आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें राधा राधा क्यों करना चाहिए। लड्डू जी को भी भजो, साथ में राधा जी को भी भजो। वैसे राधा जी को तो ज़्यादा से ज़्यादा भजो, कृष्ण जी तो खुद ही आ जाएंगे दौड़े दौड़े। जय जय श्री राधे।